बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीक का मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि जनाब मार्केट की इस वीक के अंदर क्या पोजीशन रहेगी। कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ सके। सबसे पहले जनाब मार्केट की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो जनाब मार्केट की परफॉर्मेंस वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रही है। 716 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.64% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। 1,12,800 के पास सेशन जो है वीक का वो सेटल्ड हुआ है। KSE 100 इंडेक्स के बाद KSE 30 इंडेक्स की बात की जाए तो 0.26% पॉजिटिव रहा। KMI 30 इंडेक्स की बात की जाए जनाब 0.98% पॉजिटिव रहा वीकली बेसिस के ऊपर। ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए तो 0.77% जो है वो पॉजिटिव रहा। मार्केट कैप की बात की जाए तो जनाब 49.93 यूएस बिलियन रहा, जो कि प्रीवियस वीक था 49.61 यूएस बिलियन। तो मतलब इंक्रीज़ हुआ है मार्केट कैप भी। अगर हम बात की जाए जनाब एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की तो जनाब वो भी इंक्रीज़ हुए हैं 13.7%। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, वीकली बेसिस के ऊपर टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब, नंबर 1 पे है BOP, सेकंड नंबर पे लोड कैम्प, थर्ड नंबर पे WTL, फोर्थ नंबर पे BML, फिफ्थ नंबर पे आता है सीनर्जी। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वॉल्यूम बेसिस के ऊपर रही है वो रही ना BOP की, और लास्ट में रही है सीनर्जी की। अगर ना वीकली बेसिस के ऊपर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है गिलास एंड कैरेमिक्स की, सेकंड नंबर पे जूट बैग्स की, थर्ड नंबर पे टेक्सटाइल स्पिनिंग की, फोर्थ नंबर पे सीमेंट, फिफ्थ नंबर पे लेदर की। अगर लूज़र सेक्टर्स की बात की जाए कि सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो रही है वीकली बेसिस के ऊपर वो रही है ना ट्रांसपोर्ट की, सेकंड नंबर पे रही है फार्मा की, थर्ड नंबर पे फंड्स की, उसके बाद पेपर्स की, और उसके बाद लास्ट में शुगर की। सबसे बुरी परफॉर्मेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रही और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही जनाब गिलास एंड कैरेमिक्स की। अगर वीकली बेसिस के ऊपर जनाब टॉप परफॉर्मर्स स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा BOP, जिसने अप रहा जनाब 15.0%। सेकंड नंबर पे रहा FCCL, जो कि अप रहा 14.9%। थर्ड नंबर पे KTML, जो कि अप रहा 14.0%। फोर्थ नंबर पे आता है जनाब TGL, जो कि अप रहा 12.6%। फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब DGKC, जो कि अप रहा 10.3%। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही जनाब BOP की वीकली बेसिस के ऊपर। अब बात करते हैं जनाब टॉप लूज़र्स की। वीकली बेसिस के ऊपर सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही जनाब यहाँ पर एबट की, जो कि डाउन रहा 15.4%। उसके बाद नंबर TRG का, जो कि डाउन रहा 6.0%। फिर सल, जो कि 4.9% डाउन रहा। महत डाउन रहा 4.8%। साजिव डाउन रहा जनाब 4.7%। जनाब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की और देखते हैं कि जनाब वीकली बेसिस के ऊपर फॉरेनर्स की क्या पोजीशन रही। तो वीकली बेसिस के ऊपर जनाब नेट पोजीशन फॉरेनर्स की सेल पर रही है। 5.13 USD मिलियन की सेल की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 3.34 USD मिलियन की सेल की है और फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.71 USD मिलियन की सेल की है। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो सबसे जनाब उन्होंने सेलिंग की है सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 2.73 USD मिलियन की। इसके अलावा 1.45 USD मिलियन की सेल की है बैंक के अंदर। और उसके अलावा फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात की जाए तो सेक्टर वाइज इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है वो सीमेंट के अंदर नज़र आ रही है 1.08 USD बिलियन की। और सबसे अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है 1.20 USD बिलियन की, वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है ना वो सेल के ऊपर है। 5.13 USD बिलियन की सेल की है। इंडेक्स की वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है वो बनी है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करें जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 1,13,533 इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी तक वीकनेस शो हो रही है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,16,424 की है। सपोर्ट की बात की जाए 1,11,916 की सपोर्ट है। अभी तक जनाब इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस को भी टेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर जनाब यहाँ पर हम बात करें RSI की, RSI जनाब 68 है, RSI अच्छी है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए जनाब वॉल्यूम में तकरीबन प्रीवियस
7 वीक्स का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है 1.83 बिलियन, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड था 1.76 बिलियन, उसके अबव वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम यहाँ पर अच्छे लगे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें जनाब MACD की, तो मूविंग एवरेजेस एंड कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस की पोजीशन है अभी तक नेगेटिव है। बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, अभी तक कोई पॉजिटिविटी साइन नज़र नहीं आ रही। तो जनाब पोजीशन 50-50% है, मतलब वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न फेवर कर रहा है, RSI भी अच्छी है, MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक जो है नेगेटिव है। तो ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए जनाब 50-50% पोजीशन है। तो जब तक इंडेक्स कम से कम वीकली बेसिस के ऊपर 1,16,424 को मैनेज नहीं करता है, हम सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहेंगे। अब जो भी हायर साइड आपको मिलेगा मौका, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी वीकली चार्ट के ऊपर। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 1,11,916 की सपोर्ट है। अगर जनाब ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर जनाब इंडेक्स प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा, जहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हुआ है लास्ट टाइम, वो जनाब तकरीबन 1,09,540 के पास से हुआ है, तो इसको भी ब्रेक कर देगा। अगर जनाब इंडेक्स ने 1,11,916 को सपोर्ट को टेस्ट करके से ब्रेक किया, उसके नीचे आया है, तो मतलब आपके पास जो वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1,11,916 का होना चाहिए। इसके बिलो जनाब किसी भी सेशन की क्लोजिंग होना स्ट्रॉन्ग बेयर जो कि उसको इंडिकेट करेगा कि स्ट्रॉन्ग बेयर का जो अटैक जो है ना वो आने वाला है। जब तक इंडेक्स इसके अबाव रहता है, चांसेस हैं कि जनाब इंडेक्स ऊपर ही रहेगा। तो कोशिश करें कि जनाब सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, जहां आपको हाई साइड पे मौका मिले एग्जिट करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अभी आपके साथ मैंने जनाब टॉप परफॉर्मर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट शेयर की है। मैंने वीकली बेसिस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस की और बुरी परफॉर्मेंस की। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही BOP की, सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी एबट की। दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबट लेबोरेटरीज पार्क लिमिटेड की, जिसकी जनाब वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है। 15% जो है जनाब निगेटिव रहा है। 1,284 से ड्रॉप होके 1,040 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। कैंडलस्टिक को देखकर आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा डाउनफॉल इसके अंदर आया है। लेकिन जनाब इसके मेजर ट्रेंड की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड रहा है। बाकी मेजर ट्रेंड इसका अभी तक जनाब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लेकिन जनाब यहाँ पर आपको समझना चाहिए, जब ये हायर साइड के ऊपर आया था और हायर साइड के ऊपर जनाब यहाँ पर इसने आपके सामने एक पोजीशन दिखाई थी जहाँ ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा था। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देखें, जब यहाँ पर एक रेंज बाउंड पोजीशन चल रही थी तो आपको समझ जाना चाहिए था कि जैसे ही इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ से जनाब फर्दर डिक्लाइन आ सकता है। तो आपको कम से कम जनाब जो अपना स्टॉप लॉस लगाना था वो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेना था। यहाँ पर जिसके पास भी बाइंग थी, जो कि ट्रेंड को फॉलो अप कर रहा था, कम से कम जनाब 1,165 का आप स्टॉप लॉस लगा लेते, तो कम से कम अभी भी जनाब आप 100 जो है 100 प्लस जो अपना जो लॉस है वो यहाँ पर सेव करे आते। लेकिन बहरहाल आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और अब जनाब ये आ गया 1,040 के ऊपर। और काफ़ी दोस्त यहाँ पर स्टक भी हो चुके हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि अब इसमें क्या करें। तो जनाब इसको चेक कर लेते हैं और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक ये रिट्रेस में ले सकता है, कहाँ तक जनाब इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। तो जनाब वीकली चार्ट के हिसाब से तकरीबन जनाब 1,002 से लेके 931 तक अपनी ये करेक्शन कंप्लीट कर सकता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बाइंग करनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुअली बाय करें 1,002 के ऊपर। सेकंड बाय करनी चाहिए 931 के ऊपर। मतलब 931 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मज़ीद डाउनफॉल इसके अंदर आ सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो 100 प्लस अभी तक भी डाउनफॉल ही दिखा सकता है। लेकिन हो सकता है कि ना 1,002 से रिबाउंड भी हो जाए, इसलिए 1,002 के ऊपर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। ग्रेजुअली बाय करें, ज़्यादा बाई नहीं करें, लेकिन 1,002 से आप बाइंग का रिस्क इसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन अभी भी जनाब इसके अंदर 100 प्लस डाउनफॉल की जो एक्सपेक्टेशन है मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं ना BOP की, जिसकी वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा जनाब एबट के ऊपर आपको मैंने समझाया कि जब टॉप के ऊपर यहाँ पर ये एक रेंज बाउंड पोजीशन शो कर रहा था, तो वहाँ से जब इसने अपनी रेंज को ब्रेक किया तो डाउनफॉल दिखाया है। यही चीज़ जनाब आपको BOP के अंदर नज़र आ रही होगी कि BOP ने अपने हायर साइड के ऊपर जब अपने रेंज बाउंड पोजीशन बनाई थी तो जनाब यहाँ पर वो अक्यूमुलेट हो रहा था और वहाँ से जनाब इसने ब्रेकआउट दे के एक हायर साइड पोस्ट किया। यही पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसने अपर साइड की रेंज को ब्रेक किया तो जनाब यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड नज़र आया। और यही चीज़ जनाब आपको एबट के नज़र आई होगी, जब एबट ने अपना
लोअर रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ पर से ये डाउनफॉल नज़र आया आपको। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, जब ट्रेंड के टॉप के ऊपर पोजीशन रेंज बाउंड हो जाए तो दो बातों को इंडिकेट करती है, या तो अप साइड का ब्रेकआउट आएगा, या तो लोअर साइड का जनाब ब्रेकआउट आएगा। तो आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए और ब्रेकआउट का कम से कम आप वेट करें कि अप साइड का ब्रेकआउट हो जाए तो अप साइड जाएगा। लेकिन अगर लोअर साइड का ब्रेकआउट आता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकआउट के ऊपर ही ना इसमें से आप एग्जिट ले लें, या अपना स्टॉप लॉस जो है अपना यहाँ पर रखें। इस रेंज के ऊपर हमेशा आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए जब भी किसी स्टॉक के अंदर आप काम कर रहे हैं। बहरहाल जनाब अब बात कर रहे हैं बीओपी की, तो बीओपी की जनाब जो क्लोजिंग रही है काफ़ी अच्छी रही है। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, 12 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर वीकली क्लोजिंग हुई है। अगर बात की जाए मूविंग एवरेज की तो 10 रुपीज़ 49 पैसा को मैनेज कर रहा है। अगर आरएसआई चेक करें तो इसकी जनाब जो आरएसआई है वो 76 है, ओवरबाउट है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एमएससीडी की पोजीशन पॉजिटिव है, ऑल ओवर इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब जनाब सपोर्ट की बात की जाए तो इसकी सपोर्ट काफ़ी दूर लग रही है, जो कि बन रही है ना वीकली बेसिस के ऊपर 10 रुपीज़ 50 पैसा की अराउंड तकरीबन जनाब यहाँ तक सपोर्ट बनती है। अगर मैं बात करूँ तो जनाब 11 रुपीज़ 19 पैसा 11 रुपीज़ 19 पैसा की सपोर्ट बनती है। चांसेस कम है कि वीकली बेसिस के ऊपर 11 रुपये 19 पैसा की सपोर्ट को टेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से जनाब जो कैंडलस्टिक की बात कर लेते हैं, जो प्रीवियस कैंडलस्टिक का हाई था इसको भी हम सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ना वीकली बेसिस के ऊपर जो प्रीवियस वीक का हाई था वो सपोर्ट आप कंसीडर कर लें 12 रुपये 38 पैसे, मतलब 12 रुपये 38 पैसे की सपोर्ट ये ले सकता है। अच्छा, कहाँ तक ऊपर जा सकता है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ना बीओपी के पास जो अपसाइड मिल रहा है वो 13 रुपये 87 पैसे 87 पैसा का बन रहा है, मतलब 13 रुपये 87 पैसे तक ये ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, देन जनाब 15 रुपीज़ 52 पैसा तक भी ये जा सकता है। तो सपोर्ट के ऊपर ही बाई की जाए यही बेहतर रहेगा, जो कि बनती है 12 रुपये 38 पैसे की। बाकी ऑल ओवर जो पोजीशन है टेक्निकल चार्ट के ऊपर तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी एबर्ट के अंदर बता चुका हूँ कि अभी भी जनाब एबर्ट के अंदर मज़ीद डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन इसके अंदर चांसेस कम है कि डाउनफॉल दिखा है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर इंडेक्स की सपोर्ट रहती है तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू। कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, तमाम डेटा आपके साथ शेयर किया है, 2 स्टॉक भी आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब आप लोगों को तसल्ली हुई होगी इस वीडियो से और वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।